हे भगवान कृपा कीजिए। शांति भक्त, सुनी गई है। किस पाप के कारण से पति पत्नी में दूरी आती है? जानिए कैसे पाप आपके रिश्ते को तोड़ सकता है। क्या शास्त्र पति पत्नी के वियोग को स्वीकार करते हैं या प्रेम और धर्म एक साथ चलते हैं? पति से अलग रहना धर्म क्या कहता है? धर्म स्नेह और त्याग सिखाता है। लेकिन प्रेम भी तो धर्म है, यह अधर्म है। पति से दूर होना सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि एक कर्म होता है। क्या यह दूरी उसके जीवन को शांति देती है या चुपचाप उसका सौभाग्य छीन लेती है? शास्त्र कहते हैं पति केवल जीवन साथी नहीं होता, वह स्त्री के जीवन में धर्म का प्रतीक होता है। लेकिन जब अहंकार, इच्छा और असंतोष धर्म से ऊपर आ जाए तो क्या होता है? आज की यह कथा आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको जगाने के लिए है। भगवान विष्णु द्वारा बताई गई यह कथा आपको बताएगी कि पति से बिना कारण दूर रहने का वास्तविक परिणाम क्या होता है। यह कहानी है अहंकार की, पश्चाताप की और अंत में प्रायश्चित की। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में जो सत्य सामने आएगा वह आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पति से दूर रहने वाली स्त्रियां आखिर कौन सा पाप करती हैं? क्या यह केवल सामाजिक गलती है या इसके पीछे कोई गहरा धार्मिक रहस्य छुपा है? आज की यह कथा आपको सिर्फ डराएगी नहीं, बल्कि आत्मा तक झकझोर देगी। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच एक अदृश्य युद्ध चल रहा था। लोग अपने कर्मों को हल्के में लेने लगे थे, विशेषकर वैवाहिक जीवन को स्त्रियां और पुरुष दोनों ही अपने कर्तव्यों से धीरे धीरे विमुख हो रहे थे। शास्त्र कहते हैं पति और पत्नी का संबंध केवल शरीर का नहीं, यह आत्मा और धर्म का बंधन होता है। जब इस बंधन में दूरी आती है तो उसका प्रभाव केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता। इसी विषय पर भगवान विष्णु ने एक बार देवताओं को अत्यंत गंभीर बात कही थी। देवताओं ने पूछा, हे प्रभु, आज के युग में पति से दूर रहने वाली स्त्रियों का भाग्य क्या होता है? भगवान विष्णु मौन हो गए, पूरा वैकुंठ स्तब्ध हो गया। फिर जो उन्होंने कहा वह सुनकर देवता भी कांप उठे। भगवान विष्णु बोले, जब कोई स्त्री बिना धर्मसम्मत कारण के पति से दूर रहती है तो वह अनजाने में अपने ही भाग्य का विनाश करती है। लेकिन ध्यान देना, यह बात हर स्त्री पर लागू नहीं होती। शास्त्र न्याय करते हैं, अंधा आरोप नहीं लगाते। यदि पति अधर्मी हो, हिंसक हो या स्त्री को धर्म से गिराने वाला हो तो स्त्री का अलग रहना पाप नहीं माना गया। लेकिन यदि केवल अहंकार, इच्छा या किसी अन्य आकर्षण के कारण पति से दूरी बनाई जाए तो उसका कर्मफल अत्यंत कठोर होता है। इसी कर्मफल को समझाने के लिए भगवान विष्णु ने एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक सुंदर और धर्मपरायण स्त्री थी। उसका पति सीधा सादा और भक्त था, लेकिन स्त्री अपने रूप और यौवन पर अत्यधिक गर्व करने लगी। धीरे धीरे उसका पति से हटकर सांसारिक आकर्षणों में उलझने लगा। वह सोचने लगी, मैं इतनी सुंदर हूं, मुझे यह साधारण जीवन क्यों जीना चाहिए? और यहीं से उसके पतन की शुरुआत हुई। पिछले भाग में आपने देखा कैसे एक स्त्री अपने ही अहंकार के कारण धर्म के मार्ग से भटकने लगी। आज उसके कर्मों का फल धीरे धीरे उसके जीवन में प्रकट होने वाला है। वह स्त्री दिन ब दिन अपने पति से मानसिक रूप से दूर होती चली गई। पति पास था, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था। शास्त्र कहते हैं, जब पति पत्नी एक ही छत के नीचे रहकर भी हृदय से अलग हो जाते हैं, तब वही घर नरक का द्वार बन जाता है। उस स्त्री ने अपने पति की सेवा करना छोड़ दिया। उसके वचन कठोर हो गए, उसकी दृष्टि तिरस्कार से भर गई। पति हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करता और पत्नी के लिए मंगल कामना करता, लेकिन स्त्री के मन में भक्ति नहीं, केवल असंतोष था। यही वह समय था जब उसके कर्म उसके भाग्य को लिखने लगे। कुछ समय बाद उस स्त्री ने
पति से अलग रहने का निर्णय ले लिया। न कोई बड़ा कारण, न कोई धर्मसम्मत वजह, केवल मेरा मन नहीं लगता, यही उसका उत्तर था। यही शास्त्र कठोर हो जाते हैं, क्योंकि बिना कारण पति से दूरी बनाना धर्म नहीं अधर्म माना गया है। जब वह स्त्री पति का घर छोड़कर गई, उसी दिन उसके सौभाग्य ने भी उसका साथ छोड़ दिया। पहले उसके चेहरे की चमक मंद पड़ने लगी, फिर मन अशांत रहने लगा। रातों को उसे अजीब अजीब स्वप्न आने लगे। कभी वह स्वयं को अंधकार में गिरते देखती तो कभी अपने पति को दूर जाता हुआ। एक रात उसे स्वप्न में भगवान विष्णु दिखाई दिए, लेकिन यह स्वरूप करुणा से नहीं, चेतावनी से भरा था। भगवान विष्णु ने कहा, नारी, तूने अपने धर्म से मुख मोड़ लिया है। पति केवल तेरा जीवन साथी नहीं, तेरा धर्म है। वह स्त्री रो पड़ी। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने कौन सा भयानक पाप कर दिया? भगवान विष्णु बोले, जब स्त्री अपने कर्तव्य से बिना कारण दूर जाती है तो उसके पुण्य धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। उसके जीवन में दरिद्रता, अपमान और मानसिक पीड़ा प्रवेश करने लगती है। लेकिन प्रभु ने यह भी कहा, हर पाप का प्रायश्चित होता है। यह सुनकर स्त्री के हृदय में एक आशा की किरण जगी, लेकिन प्रायश्चित का मार्ग सरल नहीं था। भगवान विष्णु ने कहा, तुझे पहले अपने अहंकार का त्याग करना होगा और यह स्वीकार करना होगा कि तूने अपने पति का नहीं, अपने धर्म का त्याग किया था। यहीं से उस स्त्री का असली संघर्ष शुरू होता है। लेकिन क्या वह स्त्री अपने अहंकार को तोड़ पाएगी? क्या उसे अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर मिलेगा, या फिर भाग्य का चक्र उसे और गहराई में धकेल देगा? आपने सुना कैसे भगवान विष्णु स्वयं उस स्त्री के स्वप्न में प्रकट हुए और कैसे उसे यह समझाया गया कि पति से बिना कारण दूर रहना केवल पारिवारिक दोष नहीं, बल्कि धर्म से विमुख होना है। आज उस कथा का सबसे गूढ़ सत्य आपके सामने आने वाला है। भगवान विष्णु के वचन सुनकर वह स्त्री अंदर से टूट चुकी थी। अहंकार जो वर्षों से उसके हृदय पर राज कर रहा था, अब दरकने लगा था। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने कांपती आवाज में कहा, है प्रभु, यदि मुझसे भारी अपराध हुआ है तो मुझे दंड दीजिए, लेकिन मुझे अज्ञान में और मत रखिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए नहीं, पर क्रोधित भी नहीं हुए। उनका स्वर गंभीर था पर करुणा से भरा। भगवान विष्णु बोले, नारी, दंड नहीं, बोध आवश्यक है। जब स्त्री अपने पति का अपमान करती है तो वह केवल एक पुरुष को नहीं, पूरे ब्रह्मांडीय संतुलन को अस्थिर कर देती है। यह सुनकर वह स्त्री और अधिक विस्मित हो गई। उसने पूछा, हे प्रभु, एक साधारण स्त्री के कर्म इतने प्रभावशाली कैसे हो सकते हैं? भगवान विष्णु ने कहा, क्योंकि नारी केवल देह नहीं होती, वह सृष्टि की धुरी होती है। जहां नारी धर्म में स्थित होती है, वहां देवता वास करते हैं, और जहां नारी अहंकार में डूब जाती है, वहां अधर्म अपने आप प्रवेश कर जाता है। यह सुनकर वह स्त्री भूमि पर गिर पड़ी। उसे अपने बीते हुए सभी व्यवहार एक एक करके याद आने लगे। पति का अपमान, कटु वचन, सेवा से विमुखता, और सबसे बड़ा दोष अपने कर्तव्य को तुच्छ समझना। भगवान विष्णु ने तब एक और अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य बताया। नारी के लिए पति का स्थान देवता के समान इसलिए बताया गया है क्योंकि पति उसके जीवन में धर्म का प्रतिनिधि होता है। जो स्त्री बिना कारण पति से दूर जाती है, उसके जीवन से लक्ष्मी धीरे धीरे विदा लेने लगती है। यही कारण है कि ऐसी स्त्रियों के जीवन में मानसिक अशांति बढ़ती है, घर में कलह होता है, संतान सुख बाधित होता है और अंततः आत्मग्लानि जन्म लेती है। वह स्त्री अब सब समझ चुकी थी, लेकिन समझ आना और सुधार कर पाना दो अलग बातें होती हैं। उसने भगवान विष्णु से पूछा, है प्रभु,
क्या अब बहुत देर हो चुकी है? क्या मेरा भाग्य अब बदल नहीं सकता? भगवान विष्णु बोले, जब तक प्राण शेष है तब तक प्रायश्चित संभव है, लेकिन याद रख, प्रायश्चित शब्दों से नहीं, कर्मों से होता है। फिर भगवान विष्णु ने उसे बताया 3 कठिन मार्ग। पहला मार्ग अपने अहंकार का पूर्ण त्याग, दूसरा मार्ग पति के प्रति मन में सम्मान और करुणा, तीसरा मार्ग धैर्य और सेवा बिना किसी अपेक्षा के। यह सुनकर वह स्त्री डर गई, क्योंकि जिस अहंकार में वह वर्षों से जी रही थी उसे त्यागना मृत्यु के समान था। लेकिन यदि वह ऐसा नहीं करती तो उसका भविष्य और भी भयावह था। भगवान विष्णु ने अंत में कहा, यदि तूने इन मार्गों को अपनाया तो तेरा जीवन फिर से धर्म के पथ पर लौट सकता है, अन्यथा तेरे कर्म तेरा पीछा अगले जन्म तक नहीं छोड़ेंगे। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। वह स्त्री एकदम अकेली रह गई। अब निर्णय उसी का था, क्या वह अहंकार त्याग पाएगी? क्या वह अपने पति के पास लौटेगी या फिर अधर्म का मार्ग चुन लेगी? भगवान विष्णु के अंतर्ध्यान होते ही वह स्त्री एकदम मौन हो गई। चारों ओर शांत वातावरण था, लेकिन उसके भीतर तूफान मचा हुआ था। उसका मन बार बार उसी प्रश्न पर लौट रहा था, क्या मैं अपने अहंकार को वास्तव में त्याग सकती हूँ? वर्षों से जिस गर्व को वह अपना आभूषण समझती आई थी, आज वही गर्व उसे बोझ लगने लगा। वह धीरे धीरे अपने अतीत को याद करने लगी। वह दिन जब उसका पति स्नेह से उससे बात करता था और वह कटु शब्दों से उसका उत्तर देती थी। उसे याद आया कैसे उसने पति की साधारण इच्छाओं को भी तुच्छ समझा, कैसे उसने सेवा को अपमान माना। तभी उसके हृदय में एक तीव्र पीड़ा उठी। यह पीड़ा दुख की नहीं थी, यह पीड़ा पश्चाताप की थी। वह भूमि पर बैठ गई, उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने पहली बार अपने अहंकार को दोषी माना। उसने स्वयं से कहा, यदि मेरा पति अधर्मी होता तो मेरा अलग होना धर्म होता, लेकिन मैंने तो बिना कारण अपने कर्तव्य का त्याग किया। यही स्वीकारोक्ति प्रायश्चित की पहली सीढ़ी होती है। अगली सुबह वह स्त्री नए भाव के साथ उठी। मन में डर था, लेकिन उससे बड़ा संकल्प था। उसने निर्णय लिया, मैं अपने पति के पास लौटूंगी, दिखावे के लिए नहीं, धर्म के लिए। लेकिन यह मार्ग इतना सरल नहीं था। जब वह पति के घर पहुंची तो उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। पति ने उसे देखा, उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, लेकिन दुख की गहराई थी। वह स्त्री कुछ बोल नहीं पाई, उसके शब्द उसके आंसुओं में डूब गए। वह धीरे से पति के चरणों में बैठ गई। यह वही स्त्री थी जो कभी झुकना नहीं जानती थी। आज उसका अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। उसने कहा, मैंने आपका नहीं, अपने धर्म का अपमान किया। यदि आप मुझे स्वीकार न भी करें तो भी मैं अपने कर्मों का प्रायश्चित करना चाहती हूं। पति कुछ क्षण मौन रहा, फिर उसने कहा, धर्म दंड से नहीं, क्षमा से बढ़ता है। उस एक वाक्य ने उस स्त्री के हृदय को झकझोर दिया, लेकिन कर्मफल तुरंत समाप्त नहीं होता। भगवान विष्णु ने जैसा कहा था, प्रायश्चित समय मांगता है। अब वह स्त्री सेवा करती थी, लेकिन अपेक्षा नहीं रखती थी, सम्मान देती थी, लेकिन अधिकार नहीं जताती थी। दिन बीतते गए, धीरे धीरे घर में शांति लौटने लगी। लेकिन उस स्त्री के हृदय में एक भय अब भी था, क्या मेरे पाप पूरी तरह क्षमा हो पाएंगे? जहां कर्मों का अंतिम फल दिखाया जाएगा, क्या भगवान विष्णु उस स्त्री को पूर्ण क्षमा देंगे या कुछ ऋण अभी शेष है? समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं, लेकिन समय कर्मों का लेखा जरूर रखता है। वह स्त्री अब पूरी तरह बदल चुकी थी। अहंकार की जगह विनम्रता ने ले ली थी और अधिकार की जगह कर्तव्य ने। वह सेवा करती थी, लेकिन दिखावे के लिए नहीं। वह झुकती थी, लेकिन भय से नहीं।
वह साथ निभाती थी लेकिन स्वार्थ से नहीं। दिन, महीने और वर्ष बीत गए उसके जीवन में। अब संघर्ष तो था लेकिन अशांति नहीं। एक रात जब वह गहरी नींद में थी, उसे फिर वही दिव्य अनुभव हुआ। स्वप्न में भगवान विष्णु पुनः प्रकट हुए। इस बार उनका स्वर चेतावनी नहीं करुणा से भरा था। भगवान विष्णु बोले, नारी, तूने अपने कर्मों को सुधार लिया है। अहंकार का त्याग, धैर्य की स्थापना और कर्तव्य का पालन, यही सच्चा प्रायश्चित है। वह स्त्री आंसुओं से भर गई लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, शांति के थे। उसने पूछा, हे प्रभु, क्या मेरे पाप पूर्ण रूप से क्षमा हो गए? भगवान विष्णु ने कहा, पाप कभी केवल दंड से नष्ट नहीं होते, वे बदलाव से नष्ट होते हैं। तूने स्वयं को बदला है, इसलिए तेरा भाग्य भी अब बदल चुका है। यह कहकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और उसी क्षण स्वप्न समाप्त हो गया। जब वह स्त्री जागी, उसके हृदय में एक अद्भुत शांति थी। अब उसका जीवन पूर्ण नहीं लेकिन संतुलित था, और यही धर्म का सच्चा रूप है। यह कथा किसी स्त्री को दोषी ठहराने के लिए नहीं है। यह कथा हमें यह समझाने के लिए है कि पति और पत्नी का संबंध अहंकार से नहीं, धर्म से चलता है। शास्त्र यह नहीं कहते कि स्त्री सहन करे, शास्त्र यह कहते हैं कि स्त्री धर्म के साथ निर्णय ले। यदि पति अधर्मी है तो अलग होना पाप नहीं, लेकिन यदि केवल अहंकार और इच्छा के कारण दूरी बनाई जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। और यही नियम पुरुषों पर भी उतना ही लागू होता है। धर्म कभी एक पक्षीय नहीं होता। यदि यह कथा आपके हृदय को थोड़ा भी स्पर्श कर गई हो तो इसे केवल सुनिए मत, इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, क्योंकि धर्म कहानी में नहीं, कर्म में जीवित रहता है। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। हरि ओम। जय श्री विष्णु।